हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम पहली बार ही दे रहे हैं और पहली बार ही क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो किन किन तरीकों से आप यूपी टेट के एग्ज़ाम को पहली बार में ही और पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरी बात ये चीज़ और हम देखेंगे कि अगर आप यूपी टेट जैसे एक बार नहीं कई बार दे चुके हैं और आपका यूपी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ हो तो किस तरीके से आप इसमें कौन सा स्ट्रेटजी लगाएंगे कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाए। दोस्तों, इसमें मैं जो बताऊंगा मैं अपना खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस आपको समझाऊंगा, जो मैंने अपने यूपी टेट के एग्जाम में अपने यूपी टेट के एग्जाम क्वालिफाई करने में लगाया था उसी को मैं आपको उसका कुछ सार आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जिसको आप अप्लाई करके इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सबसे पहले बात यह है कि आपको जो मेहनत करना है वो रेगुलर करते जाना है। मतलब ये नहीं भैया आज हम 2 घंटा पढ़ लिए या कल हम 4 घंटा पढ़ लिए फिर परसों हम 1 भी घंटा नहीं पढ़े। नहीं, आपको रेगुलर, आप अगर 3 घंटे पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात है जैसे अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली आप 3 घंटे 4 घंटे जो भी रेगुलरिटी बनाए रखिए। ठीक, तो अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं 10 दिन पढ़ेंगे उसके 5 दिन बंक मार देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी आप काम करिए, अगर उसमें आपको सक्सेस लेना है, अगर उसमें आपको सफलता लेनी है तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान देनी चाहिए कि आपको उसमें रेगुलरिटी होना चाहिए। देखिए, आदत बना लो आप उसको, मतलब पढ़ने का एक टाइम फिक्स कर लो, उतने में आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, वो हैबिट बन जानी चाहिए। तो आप कामयाबी कहीं भी किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हो तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कैसे कैसे हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा यूपी टेट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे यूपी टेट का पूरा फुल फॉर्म जो होता है हमारा उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा। या ठीक, तो ये हमारा दोस्तों इस यहाँ पर अगर यूपी टेट के बारे में देखा जाए तो इसके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक हमारा जैसे 1 से 5 तक होता है प्राइमरी लेवल और 6 से 8 तक हमारा होता है जूनियर लेवल। जैसे ये आपको दिख रहा है स्कूल, योगी बाबा गए हैं स्कूल में। अगर आपको 1 से 5 प्राइमरी स्कूल का मास्टर बनना है तो आप देंगे प्राइमरी लेवल। ठीक है, और अगर आपको 6 से 8 तक का कोई स्कूल का टीचर बनना है तो आप लोग देंगे जूनियर स्तर। ठीक, तो यूपी टेट 2 प्रकार से मतलब इसका 2 पेपर होता है, एक प्राइमरी लेवल, एक हमारा होता है जूनियर लेवल। यहां तक समझ गए आप लोग। अब देखिए, देखते हैं थोड़ा सा हम समझते हैं और इसके बारे में। अब देखा जाए प्राइमरी लेवल के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और कि यूपी टेट के प्राइमरी लेवल का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप एग्जाम किसी भी चीज का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होनी जरूरी है। कुछ लोग क्या कहते हैं फॉर्म डाल देंगे, बस उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, बस पढ़ते रहेंगे। नहीं भैया, सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानिए कि कितने नंबर का पेपर होता है, क्या सिलेबस है, कितना नंबर पासिंग मार्क है, क्या है, सब कुछ जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही जानते हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जिसको कहते हैं, वहां से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों हिंदी मतलब ये यहाँ पर 2 लैंग्वेज लिया जाता है, एक लैंग्वेज फर्स्ट और एक लैंग्वेज सेकंड। ठीक, तो लैंग्वेज फर्स्ट आप कोई भी ले सकते हैं और वहां से जो बचेगा, जैसे अक्सर लोग हिंदी लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं, इंग्लिश से संस्कृत उर्दू लैंग्वेज सेकंड में ले लेते हैं। तो आप लैंग्वेज सेकंड से ही 30 क्वेश्चन, मतलब 2 लैंग्वेज आपको हो जाएगा। तो दोनों लैंग्वेज से, एक लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, दूसरी लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन। इसके बाद इन्वायरमेंट से आपका 30 क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर टोटल देखा जाए तो 150 प्रश्न हो जाते हैं आपके, और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, अर्थात 150 प्रश्न रहेंगे, 150 नंबर का आपका पेपर होगा। अब देखिए, इसमें पासिंग मार्क क्या होता है। अगर पासिंग मार्क देखा जाए तो ओबीसी और एससी के लिए 82 नंबर होता है और जनरल वालों के लिए 90 नंबर होता है। ठीक, आप इतना ध्यान में रखिए कितना होता है, 82 नंबर और 90 नंबर। तो लेकिन अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप टारगेट कभी मत बनाइए हमको 82 नंबर ही एग्जाम में लाना है, हमको 90 नंबर ही लाना है। इसको आप टारगेट कभी मत बना के चलिएगा।
अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 82 नंबर मान लीजिए आपका पासिंग मार्क है, तो आपको ये नहीं देखना है, आप ये टारगेट लेके चलेंगे कि हमको कम से कम आप 100 नंबर का पेपर करना है। अगर आप 100 नंबर का पेपर का टारगेट लेके चलेंगे तो कितना भी आपका गड़बड़ पेपर जाएगा, कितना भी खराब पेपर जाएगा, तो आप 85 से 90 या 85 से 90 तक आप स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आप 90 का भी स्कोर मतलब 10 नंबर आप बढ़ा करके टारगेट मारेंगे। ठीक, जैसे आपका 90 क्वालिफाई है तो आप 100 नंबर टारगेट, 82 है तो आप 95, इसी प्रकार से आप टारगेट लेकर चलेंगे। चलिए अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड जो हमारा जूनियर स्तर का पेपर होता है उसका क्या होता है, इसमें भी आपका बाल विकास शिक्षण शास्त्र हमारा 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें थोड़ा सा नया टॉपिक आ जाता है। यहाँ पर नया टॉपिक ये आ जाता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 60 क्वेश्चन आपके यहाँ इसमें देखिए जो मैथ साइंस जो लड़का जैसे जो ग्रेजुएशन में जैसे बीएससी से जो ग्रेजुएशन किए रहेंगे या बीटेक किए रहेंगे, ठीक, जिनके मतलब ग्रेजुएशन में साइंस सब्जेक्ट रहेगा उनका होता है मैथ साइंस, जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे। और जो लोग आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किए रहते हैं उनका हमारा होता है सोशल साइंस। ठीक है, सोशल स्टडीज हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, सोशल स्टडीज या सोशल साइंस उनके 60 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और यहाँ पर यही एक नई चीज आ जाती है, सिर्फ 60 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाते हैं इसके। ठीक, क्या है, मैथ और साइंस के, जिनका साइंस बैकग्राउंड रहेगा ग्रेजुएशन में, और जिनका आर्ट बैकग्राउंड रहेगा उनका सोशल स्टडी या सोशल साइंस रहेगा। ठीक, और इसके बाद हमारा क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो हमारा पहले पेपर में होता है उसी प्रकार से आपका सेकंड पेपर में भी होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम तैयारी कैसे करेंगे कि हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए सबसे बढ़िया आपको यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, सेल्फ स्टडी टिप्स। अगर आप जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई भी पास नहीं कर सकता, ये आप 100% मान रखिए। अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं क्वालिफाई करा पाएगा। कहीं से आप कहीं भी कितना भी आप पैसा देकर कितने भी कोचिंग कर लीजिए, कुछ भी नहीं फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको खुद से ही जो है ये 100% आपको अपने ऊपर भी ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। खुद से ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ही क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बताते हैं अगर आप अपने से मेहनत कर रहे हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे नंबर 1 बात है कि आप जैसे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस तो आपको जानना जरूरी है कि सबसे पहले उस सिलेबस में उसमें एग्जाम में आता क्या है। तो सबसे पहले आप जानेंगे सिलेबस क्या है, कि क्या क्या एग्जाम में आता है। कुछ लोगों को क्या रहता है, उनको सिलेबस ही नहीं पता रहता, बस वो लोग एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। भैया पहले सिलेबस तो जान लेना चाहिए। अब जैसे अगर आप सिलेबस जान लिए हैं तो सिलेबस के बाद दूसरा नंबर ये होता है कि हम देखें कि पेपर का कठिनाई का स्तर क्या है। ठीक है, मतलब कितना कठिन पेपर आ रहा है। ठीक है, तो आप उसको देखिए। ठीक, इसका मतलब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे तो आप जैसे मान लीजिए बाल विकास देख रहे हैं, हिंदी देख रहे हैं, संस्कृत देख रहे हैं, या इंग्लिश देख रहे हैं, या पर्यावरण देख रहे हैं, इन सभी को आप प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कितना कठिन पेपर आ रहा है, कहाँ से पेपर बन रहा है, तो यहाँ से काफी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। अब प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग ही आप क्या उठाएंगे, वहां से टेक्स्ट बुक उठाएंगे दोस्तों। क्या उठाएंगे, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देख लिए तो वहीं से उसके बाद आप क्या देखेंगे, टेक्स्ट बुक उठाएंगे। ठीक ठीक, आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक मतलब जैसे मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें, पहले देखे आप जो है बाल विकास देखे, तो बाल विकास का आप अगर बीएड या बीटीसी वाले होंगे तो आप कुछ ना कुछ तो आप अपने सेमेस्टर या एग्जाम की तैयारी करने के लिए पढ़े होंगे, तो वहां से आपका काफी चीजें मैच करेगा। ठीक, तो आप चाहें तो आप अपने सेमेस्टर वाली बुक ही पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक कोई खरीद सकते हैं। ठीक, जैसे कुछ लोग बाल विकास के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं या बहुत से प्रकाशन किताबें आती हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है आप उसी किताब को खरीदिएगा जो किताब आपके समझ में आए। ये नहीं कि कोई अगर आपको प्रेफर कर दिया कोई अच्छी सी किताब ले लो और पढ़ें, आपको समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जब आप करेंगे तो वहां से जब आप टेक्स्ट बुक खरीदेंगे देख करके अपने से, तो वहां से आपको समझ में ये आ जाएगा कि हाँ ये किताब हमको समझ में आ रही है और ये किताब एग्जाम के रिलेवेंट है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे बाल विकास के लिए सबसे अच्छी किताब ये मानी जाती है, जैसे आपको अगर टेट की तैयारी करनी है या सुपर टेट की करनी है तो सबसे अच्छी किताब यही है कि आप एनसीईआरटी ले लीजिए।
एनसीईआरटी की बुक आती है जो, उसको पढ़ लेंगे तो सबसे अच्छा वहाँ से हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार से हिंदी की आदित्य प्रकाशन एक आती है, वहाँ से आप पढ़ लेंगे हो जाएगा। तो कुछ कुछ किताबें हैं उनके बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे संस्कृत का हो जाएगा, एक विजय भव आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। पर्यावरण की घटना चक्र ले लीजिए, पढ़ लीजिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको जानना जरूरी होता है। ठीक, अगर आप देखिए, आप सिलेबस जान गए, प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से एनालिसिस कर लिए, इसके बाद आप टेक्स्ट बुक ले लिए, टेक्स्ट बुक आप पढ़ना शुरू कीजिए। अब पढ़ने के बाद सब कुछ कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया। अब क्लियर करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं कि इधर पीछे वाला 2 सिस्टम नहीं करते हैं, इधर प्रैक्टिस और ये सब काम नहीं करते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब पढ़ेंगे खूब लेकिन एग्जाम में क्या रहेगा, उनका नंबर ही नहीं आता है। तो उनसे क्या रहता है कि वो लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो लोग अपना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस मतलब टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, ये सब जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक आपका नंबर नहीं है। कितना भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका नंबर नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी में सर्वनाम से कोई पूछ लिया जाए, कोई टॉपिक अभी पूछे जाएंगे सर्वनाम के बारे में, तो आप अच्छे से बता ले जाएंगे, लेकिन सर्वनाम से ही क्वेश्चन बन के अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। ठीक, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, मोर प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस सीरीज लगाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर किसी अन्य एग्जाम राज्य में जो टेट हुआ है वहां से पेपर लगा लीजिए। तो मतलब जहां ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत से एप्लीकेशन इस समय आ रहे हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिस मिल जाते हैं यूपी टेट के लिए। और ऑफलाइन कर सकते हैं, बुक खरीद सकते हैं, प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं, जो भी जहां से मिल जाए आप सब जगह से प्रैक्टिस करिए। अब देखिए प्रैक्टिस कर लिए हैं तो आपको ये देखिए, आप जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई चैप्टर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जैसे मान लीजिए आपका बाल विकास पढ़ रहे हैं, अब बाल विकास में आपका बुद्धि से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो अब क्या करिए, वहां से सबसे अच्छी बात है कि जहां ज्यादा से ज्यादा बुद्धि चैप्टर से जो आपका टॉपिक पढ़े उसको रिवीजन मारिए। आप रिवीजन करेंगे, एक बार 2 बार करेंगे, जो गलती आपका रहेगा वहां से सुधरता रहेगा। ठीक, तो वहां से आप जो है उसको, इस चीज को सुधार सकते हैं। तो इतना काम आप करेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, इसमें कुछ नया कुछ नहीं रहता। जो आप पढ़े हैं, अगर आप बीएड बीटीसी जो भी कोर्स किए होंगे, उसमें आपका जो आप सब मिलाकर पढ़ते हैं उतना ही सिलेबस आपका रहता है यूपी टेट का, कुछ नया नहीं रहता है। अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आप अपने से भी सेल्फ स्टडी से भी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अगर आपको लगता है आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपको बाल विकास का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जैसे मान लो आपका पर्सनालिटी व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व आपको समझ नहीं आ रहा, तो क्या करिए, आप यूट्यूब पर आइए, आप टाइप करिए पर्सनालिटी या व्यक्तित्व, ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहां से उस टॉपिक को, जो भी आपको वीडियो अच्छी लगे वहां से देख करके उस टॉपिक के बारे में नोट कर लीजिए, जो आपको पॉइंट मिले, और जाकर के उसके आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए सेल्फ स्टडी करने का बहुत सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर, इसके बाद टेक्स्ट बुक, इसके बाद प्रैक्टिस सेट, इसके बाद मल्टीपल रिवीजन। ठीक दोस्तों, सिलेबस अगर आप लोग नहीं रखे होंगे तो बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग बुक्स मार्केट से खरीद सकते हैं, ठीक है, या तो ऑनलाइन देखेंगे, बहुत से एप्लीकेशन पर ऑनलाइन उपलब्ध है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक तो आप अपने हिसाब से अगर प्रीफर करेंगे तो सबसे अच्छी रहेगा। जो टेक्स्ट बुक आपको ज्यादा समझ में आती है, मेरे हिसाब से तो आप सेमेस्टर वाली ही बुक पढ़ेंगे, वहां से काफी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। सेमेस्टर वाली बुक जब आपकी खत्म हो जाए, अच्छे से वहां से पढ़ लें, फिर वहां से क्वेश्चन ठीक ठाक बनने लगे, फिर आप कोई टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। ठीक है, आपको जो पसंद है, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, तो इसका भी हम लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, कौन कौन टेक्स्ट बुक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें जिसके लिए आप, मतलब जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिट करेगा, फायदा करेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट तो भाई लगाना बहुत जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम प्रैक्टिस सेट लगाना है, इसको मत भूलिएगा। प्रैक्टिस सेट और मल्टीपल रिवीजन लास्ट, ये 2 चीज सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये काम आप करना एकदम बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा करिएगा, मल्टीपल रिवीजन भी करिएगा, इतना आप काम करिएगा। ठीक, और कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो सबसे अच्छी बात है कि आप यूट्यूब पर आइए, उसका वीडियो देखिए। अगर कोई, जैसे मान लीजिए आप चैप्टर ही नहीं, मान लीजिए हिंदी आप कभी नहीं पढ़े हैं, हिंदी आप तैयारी नहीं किए कभी नहीं, तो हिंदी ठीक है, कोई एक सीरीज, बहुत से ही वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब पर, आकर के कोई एक सीरीज फॉलो कर लीजिए, किसी का हर एक चैप्टर का नाम डालिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब का जो भी चैप्टर है आप सबका नाम डालिए, एक चैप्टर करके आप उसका नोट्स बना लीजिए। नोट्स को बनाना नहीं बड़ी बात है, नोट्स बनाने के बाद उसको मल्टीपल रिवीजन करिए, रिवीजन करने से ही आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये रहेगा कुछ वीडियो दोस्तों, हम भी अपने यहाँ पर ले आएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी यूपी टेट से रिलेटेड। दोस्तों, यूपी टेट से रिलेटेड कुछ वीडियो आपको यहाँ पर भी हम देंगे। ठीक है, अगर जैसा भी टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, ये रूल अगर आप लगाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। ये दोस्तों रूल जो मैं
कंडीशन बता रहा हूँ ये अपने ऊपर मैंने लगाया था। मैं टेट क्वालिफाई हूँ, तो इस रूल को आप जरूर एक बार ट्राई करिए अपने से। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम सिलेबस का भी एक वीडियो बनाएंगे और बुक का भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा जैसे कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।